नमस्कार दोस्तों, कार मेरे यार के आज के एपिसोड में स्वागत है आपका। आज श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं जो मिनी एसयूवीज़ के समीक्षा के लिए वीडियोज़ हम बना रहे हैं, जिससे कि आपकी बाइंग में आसानी हो जाए, कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएं। इस कड़ी में दोस्तों आज की गाड़ी हमने चूज़ की है XUV300 जो कि महिंद्रा का प्रोडक्ट है। चलेंगे दोस्तों इसके साथ सेंसिबिलिटी, वैल्यू फॉर मनी, ब्रांड वैल्यू, इंजन और इसके साथ ही डिज़ाइन और परफॉर्मेंस के हिसाब से फीचर्स, ये सभी चीज़ें एक छोटी छोटी समीक्षा उसकी लेंगे। उसके बाद लास्ट में वर्डिक्ट निकाल लेंगे, इसके अच्छाइयाँ क्या हैं, इसकी बुराइयाँ क्या हैं, और उसके बाद में वर्डिक्ट निकाल लेंगे कि क्या ये गाड़ी हमारे लिए बनी है या नहीं बनी, या किन लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल गाड़ी है ये। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों XUV300 महिंद्रा की तरफ से सब 4 मीटर कैटेगरी के अंदर डाली गई एक अपनी बेहतरीन कंटेंडर है, जो कि बेस्ड है टिवोली के ऊपर, जो कि सैंगयोंग की गाड़ी थी। अब उसका एक छोटा वर्जन, ये छोटा एक बेबी प्रोडक्ट है उसका कह सकते हैं हम। तो देखने में गाड़ी अच्छी है। तो सेंसिबिलिटी से शुरू करते हैं दोस्तों। सेंसिबिलिटी दोस्तों इस गाड़ी की क्या है कि क्यों हमें ये गाड़ी देखनी चाहिए या क्यों हमें ये गाड़ी प्रेफर करनी चाहिए। दोस्तों फोर्ड इकोस्पोर्ट से काम शुरू हुआ, इसका जो मिनी एसयूवी का सेगमेंट है वहाँ से शुरू हुआ। ब्रेजा ने अच्छा नाम कमाया, वेन्यू अच्छा नाम कमा रही है, सोनेट ने अच्छा नाम बनाया, लेकिन महिंद्रा का प्रोडक्ट है ये, एसयूवीज़ के लिए जानी जाती हैं। तो इसने भी बहुत अच्छा एक मुकाम बना लिया है, क्योंकि बहुत सारी खासियतें भी हैं इस गाड़ी के अंदर। तो सेंसिबिलिटी इस चीज़ की बनती है कि सेफेस्ट कार है, महिंद्रा का प्रोडक्ट है, जानी जाती है महिंद्रा एसयूवीज़ के लिए, और इंडिया का एक अच्छा खासा ब्रांड है जिसका कि नेटवर्क ही बहुत बड़ा है, जो कि विदेशों में भी गाड़ियों के अपनी बेचने के लिए और पहचान बनाने के लिए एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर चुकी है। तो सेंसिबिलिटी, फीचर्स बहुत अच्छे, इंजन्स अच्छे, सेफ्टी अच्छी, और महिंद्रा का प्रोडक्ट जो कि आपको लोकली हर चीज़ इसकी अवेलेबिलिटी आराम से हो जाती है। तो मेरी तरफ से यस है। अगर आप सेंसिबली देखें तो ये गाड़ी एक अच्छा सेंस पैदा करती है गाड़ी को देखने के लिए। दूसरी बात करता हूँ दोस्तों ब्रांड वैल्यू की। ब्रांड वैल्यू की अगर हम देखें तो इस कैटेगरी या इस सेगमेंट की, जो कि एसयूवी सेगमेंट है, इस सेगमेंट की गाड़ियाँ बनाने के लिए महिंद्रा के पास बहुत लंबे अरसे से इनके पास एक अच्छा खासा तजुर्बा है, जिसको कि इसने हर चीज़ में फूंका है, धीरे धीरे करके चीज़ों को अपडेट भी किया है। अब उदाहरण अपने लिए देखें तो सबसे पुरानी गाड़ी जो इनकी चल रही है वो है बोलेरो। बोलेरो अब तक चलने का भी एक कारण है कि टाइम टू टाइम इसके फीचर्स, इसके इंजन्स और इसकी परफॉर्मेंस में भी सुधार किए गए, जैसे कि ज़रूरत थी, डिमांड थी। कम से कम लीस्ट फीचर के साथ ये गाड़ी आती है, लेकिन फिर भी एक अच्छा मुकाम बना के खड़ी है। तो ऐसी कंपनी है महिंद्रा। तो एसयूवीज़ के अंदर इन्होंने बहुत बढ़िया नाम कमाया है। सेडान के अंदर नहीं चल पाए, और अभी इनके पास कोई सेडान है भी नहीं। पर्टिकुलरली एसयूवीज़ के अंदर चलते हैं तो वो महारत इन्होंने XUV300 के अंदर भी दिखाई है, जो विदेश की कंपनी सैंगयोंग के साथ जुड़ के इन्होंने गाड़ी बनाई और एक अच्छी सफल गाड़ी बन गई। दूसरी तरफ ब्रांड वैल्यू के हिसाब से देखें तो महिंद्रा का नेटवर्क बहुत बड़ा है, महिंद्रा एक अच्छे खासे नाम के साथ जानी जाती है। तो स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी की कहीं हमें कमी नहीं महसूस होती, और एक्सीडेंटल पार्ट भी आराम से मिल जाएंगे। तो अच्छा ब्रांड वैल्यू लेके गाड़ी भी चलती है। आगे बात करूं दोस्तों, तीसरा पॉइंट उठाता हूं मैं हमेशा मेंटेनेंस का। मेंटेनेंस के अंदर अगर मैं पॉइंट लेके चलूं तो जैसा मैंने बताया कि महिंद्रा का बहुत बड़ा नेटवर्क है। हालांकि स्पेयर पार्ट्स काफ़ी महंगे कह सकता हूं मैं, एक पॉइंट से ऊपर जाके पड़ते हैं, ये बिल्कुल सस्ते या इकोनॉमिकल नहीं पड़ते इसके, लेकिन बार बार इसके स्पेयर पार्ट्स को बदलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि काफ़ी देर से मार्केट में गाड़ी है, तो इतना तो आइडिया हो ही जाता है गाड़ी का। आज तक कोई ऐसी परेशानी नहीं आई किसी को कि बार बार इसके पार्ट्स चेंज करवाने पड़े, बट फिर भी दूसरी गाड़ियों के मुकाबले थोड़े से महंगे हैं इसके पार्ट्स। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अगर हम अवेलेबिलिटी की बात करें तो अवेलेबिलिटी आराम से हो जाती है, स्पेयर पार्ट्स की कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, और धीरे धीरे करके लोकल मैकेनिक्स भी इसको समझने लग गए हैं, और उनका जो दायरा है उसके अंदर भी ये गाड़ी आ गई है। तो हमें बाहर से भी गाड़ी सर्विस कराने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। सर्विस कॉस्ट की अगर बात करूं तो पेट्रोल गाड़ी है, तो वहाँ पे हम देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सर्विस की ही 3000 से 3500 कीमत आ जाती है पेट्रोल में, 4000 से 4500 कीमत आती है डीजल गाड़ी की। लेकिन जो इनकी सर्विस की क्वालिटी है वो कईयों से बेहतर है, तो वो भी एक मेंटेनेंस के अंदर एक पार्ट बहुत अच्छा रोल निभाता है कि एक तो आपको स्पेयर पार्ट्स अच्छे तरीके से मिल जाते हैं, और दूसरा सर्विस की क्वालिटी भी अच्छी है इनकी।
स्पेस एंड प्रैक्टिकलिटी की अगर मैं बात करूं तो महिंद्रा एक्सयूवी के अंदर काफ़ी सारे निकनैक रखने की बहुत अच्छी अच्छी जगहें मिल जाएंगी हमें। डैशबोर्ड एक भरा हुआ, एक यूटिलाइज करने के लिए स्पेसिस को लेके बहुत अच्छे तरीके से चलता है। बूट की कमी खलेगी वो मैं बाद में बात करता हूँ, लेकिन अगर बात करूँ फ्रंट से तो फ्रंट के अंदर इसके फ़ोन चार्जर जिसको बोल सकते हैं हम, उसकी सॉकेट्स मिल जाएंगे, यूएसबी मिल जाएंगी जगह जगह पे, कप होल्डर मिल जाएंगे, डैशबोर्ड से नीचे को लेआउट जो आता है। और उसके बाद अगर दरवाजे देखें, दरवाजों के अंदर भी बॉटल होल्डर, मैगजीन होल्डर मिल जाएंगे हमें। पिछली सीट के अंदर, पिछली डोर पॉकेट्स के अंदर भी हमें ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी। और जो बैक सीट है, फ्रंट सीट की बैक जो जगह है वहाँ पे भी हमें मैगजीन रखने की जगह मिल जाएगी। तो ऐसी कई चीज़ें हैं, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान भी रखा गया इन चीज़ों का। स्पेस और प्रैक्टिकलिटी की कमी नहीं है। बूट स्पेस की अगर बात करूँ तो बूट सबसे छोटा है इसका, वहाँ पे थोड़ा सा इसका माइनस पॉइंट भी है। लेकिन उसकी कमी कहाँ पूरी होती है? सबसे बड़ा व्हील बेस होने का फ़ायदा उठाती है अंदर की स्पेस के लिए, जो पर्सन्स के बैठने की है। सीट ज़्यादा सबसे बेहतर तो नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी सीट्स हैं इसकी, कुशनिंग अच्छी है। टॉप मॉडल के अंदर हमें लेदरेट अपहोल्स्ट्री और लेदर की सीट्स भी मिल जाती हैं, जो कि और अच्छा एनहांस करती हैं इसकी विजिबिलिटी को। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा लेग रूम ये लेके गाड़ी चलती है बैक सीट पे ऊपर। विड्थ में सबसे बड़ी होने के कारण इसमें 3 पर्सन बैठने की भी जगह आराम से मिलती है। तो स्पेस और प्रैक्टिकलिटी के लिए बिग यस है, सिर्फ एक बूट को छोड़कर। आगे बात की जाए दोस्तों इंजन्स की, तो इंजन्स दोस्तों इसके अंदर 2 तरीके के पाए जाते हैं और दोनों में ही ऑटोमेटिक वेरिएंट भी है। 1.2 लीटर का पेट्रोल 3 सिलेंडर वाला और 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो कि है 4 सिलेंडर वाला। तो ये दोनों इंजन मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में पाए जाते हैं। पहले पेट्रोल के अंदर मैनुअल आता था, सिर्फ ऑटोमेटिक नहीं आता था, लेकिन अब उसमें भी शामिल कर दिया गया। तो एक वास्ट एरिया और बढ़ गया इसका कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कि हमारे पास 1.2 लीटर के पेट्रोल ना केवल मैनुअल और ऑटोमेटिक में भी है। पावर फिगर की अगर बात की जाए तो अपने सेगमेंट के अंदर कागजों में सबसे बेहतर पावर ये लेके चलते हैं। 1.2 लीटर का जो इंजन है वो इंजन दोस्तों 108.6 bhp की पावर लेके चलता है 200 Nm की टॉर्क के साथ, जो कि 17 और 18 की माइलेज क्लेम करते हैं, जो 12-14 की माइलेज दे देती है आपको सिटी के अंदर। अगर बात करूं डीजल इंजन की तो वो इंजन है 1497 सीसी का, जो कि 115 bhp की पावर 300 Nm की अच्छी खासी टॉर्क लेके चलता है। गाड़ी की जो लुक है उसके हिसाब से ये वाली पावर फिगर इसको बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करते हैं या कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ऊपर से इसकी माइलेज 20 और 21 के अंदर क्लेम की जाती है, जो कि 17-18 की दे देती है आपको डीजल के अंदर भी। तो 2 इंजन सिर्फ टर्बो इंजन ही है, दोनों नेचुरली एस्पिरेटेड इसके अंदर इंजन जैसे पेट्रोल में नॉर्मली आता है, जो कि एक छोटी कीमत की गाड़ी भी दर्शा देता है, वो इसके अंदर नहीं आता। अब ऑटोमेटिक भी आने लग गया है दोनों के अंदर। तो इंजन्स ठीक ठाक हैं, अच्छे पावरफुल इंजन्स हैं। अगली बात है दोस्तों डिज़ाइन की। डिज़ाइन को अगर देखा जाए तो फ्रंट लुक अगर इसकी देखी जाए तो बहुत ही एग्रेसिव अच्छी एसयूवी की स्टांस देने की इसको कोशिश की गई है। जहाँ पे अगर मैं कहूँ कि वेन्यू की बात करूँ तो वेन्यू से टोटली डिफरेंट या बाकी सारी गाड़ियों से टोटली डिफरेंट सी ये गाड़ी लगती है। बाकी सारी गाड़ियाँ ऑलमोस्ट कर्वी हैं, चाहे वो टाटा नेक्सॉन की बात की जाए, चाहे इको स्पोर्ट की बात कर लें या सोनेट की बात कर लें, ये सारी गाड़ियाँ थोड़ी कर्वी हैं। ये कंप्लीट बॉक्सी डिज़ाइन एक लेके गाड़ी चलती है और विड्थ सबसे ज़्यादा होने के कारण फ्रंट लुक में भी उसका पूरा फ़ायदा इसको मिलता है। DRLs है इसकी सबसे डिफरेंट, ऊपर से नीचे की तरफ आती है, सबसे बड़ी DRLs इसके अंदर दी गई हैं, जो कि देखने में एक पूरा बॉर्डर इसका चौड़ाई पूरी इस गाड़ी की रोड के ऊपर दिखाती है जब ये गाड़ी चलती है तो। और उसके बाद इसके अंदर जो प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स हैं वो 4 चांद लगाते हैं इसकी डिज़ाइन को। नीचे आए तो थोड़ी बारीक सी लाइनें हैं, लेकिन महिंद्रा का जो फैमिलियर डिज़ाइन है उसके अंदर डाला गया है। जो 7 स्लैट्स हैं जो चीते के पंजे जैसे लगते हैं वो इसके अंदर दिए गए हैं वर्टिकली ग्रिल के अंदर। उसके बाद नीचे इसका बॉडी कलर आता है, उसके बाद ब्लैक कलर का बम्पर है, जो कि बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर की ग्रिल है जो कि बहुत ज़्यादा बिजी नज़र आती है। साइडों में फॉग लैंप है जो अच्छी खूबसूरती देते हैं। साइड प्रोफाइल को अगर देखा जाए तो साइड प्रोफाइल से देखें तो जो बोनेट एरिया काफ़ी बड़ा एसयूवी का डिज़ाइन देखने के लिए कोशिश की गई है। जो कर्व हैं इसके व्हील आर्चीज वो बड़े बड़े दिए गए हैं। साइड प्रोफाइल देखने में खूबसूरत है और व्हील आर्चीज के साथ साथ जो व्हील अलॉय व्हील्स हैं इसके वो भी डिज़ाइन में बहुत सुंदर लगते हैं। रियर इतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है जितना कि फ्रंट से लगती है, पीछे से एक छोटी गाड़ी आती लगती है ये। लेकिन अगर ओवरऑल लुक की बात की जाए तो सिर्फ एक पीछे के थोड़ी सी लुक को छोड़ कर बाकी गाड़ी परफेक्ट लगती है कि एसयूवी का स्टांस जरूर देती है हमें। आगे बात की जाए तो फीचर्स की है, फीचर लिस्ट बहुत लंबी है इसकी भी। अगर बात की जाए जैसे कॉस्मेटिक चीज़ों की मैं बात करता हूँ,
कॉस्मेटिक चीज़ों के अंदर दोस्तों इसके अंदर LED DRLs, प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स और उसके बाद इसकी जो सनरूफ है वो तो इसके अंदर है ही है, लेकिन उसके अलावा इसके अंदर बहुत सी ऐसी प्रैक्टिकलिटी की चीज़ें जो फर्स्ट इन क्लास इसके अंदर आई हैं जो काबिल तारीफ़ हैं, जैसे कि हीटेड ORVMs जो कि सेफ्टी के लिए एक अच्छा पैक है। वो सेफ्टी में बात उसकी दोबारा डिटेल में की जाएगी। उसके बाद इसके अंदर डुअल जोन का AC आता है। ड्राइवर को किसी तरीके से अगर अपने तरीके से अपने हिसाब से AC को ठंडा ज़्यादा रखना है, कम रखना है, को पैसेंजर को रखना है, तो वो अपने अलग हिसाब से अलग अलग सेट कर सकते हैं उसको। ब्लू लिंक का कनेक्टेड कार का फीचर इसके अंदर आता है जो कि अच्छा रिस्पॉन्सिव है। उसके बाद इसके अंदर 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम बेहतरीन फ्लो के साथ आता है जो एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले के साथ है। क्रूज कंट्रोल की सुविधा मिल जाती है और डिस्क ब्रेक मिल जाती है। तो फीचर लिस्ट बहुत लंबी है और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। इसके लिए मैं आपको अलग से लिंक दे देता हूँ, मैंने XUV के लिए दोबारा से एक वीडियो बना रखा है। अगर बात करें दोस्तों आगे सेफ्टी की, सेफ्टी के अंदर ना केवल इसके अंदर 7 एयर बैग्स पाए जाते हैं बल्कि ऑल डिस्क ब्रेक के साथ ये गाड़ी हमारे सामने बेहतरीन बेंचमार्क पेश करती है। 5 स्टार क्रैश टेस्ट में लेके आई थी गाड़ी एडल्ट ऑक्यूपेंट के लिए और 4 स्टार्स लेके आई थी चाइल्ड ऑक्यूपेंट के लिए। सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाली गाड़ी है ये। हालांकि नेक्सॉन सबसे पहली थी लेकिन ये दूसरी बार टेस्ट की गई है, लेकिन जब ये लेके आई तो सबसे ज़्यादा स्कोर लेके आई है, ये जो एक गर्व की बात है। इंडिया के अंदर सेफेस्ट कार का एक तमगा लेके चलती है, तो जो अभी तक किसी और के पास नहीं है। इसके अंदर इस चीज़ को दर्शाने के लिए बहुत सारे ऐसे फीचर डाले गए हैं जो कि सेफ्टी के लिए बेहतरीन है। जैसे कि मैंने पहले शुरू में बताया हीटेड ORVMs हैं, उसके बाद 7 एयर बैग्स, ऑल डिस्क ब्रेक्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, क्रूज कंट्रोल। उसके अलावा देखें तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, हिल असिस्ट और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स की जो सेफ्टी फीचर्स की लिस्ट है उसको बहुत लंबा कर देते हैं। आगे बात करें दोस्तों इसके प्रोज की, अब समीक्षा की बारी आ गई कि क्या ये गाड़ी ठीक है। खासियतें मैंने दोस्तों आपको बताई। खासियतों में सबसे बड़ी खासियत अगर कहूँ तो 5 स्टार की सेफ्टी सबसे पहले खासियत वो है इसकी बड़ी। दूसरा सबसे पावरफुल इंजन, दोनों इंजन इसके अंदर है। तीसरा इसके अंदर जो अंदर की स्पेस है पर्सन्स के बैठने की वो बहुत अच्छे तरीके से दिखाई गई है। चौथा 2 जोन का AC एक अच्छा फीचर है जो कि हर गाड़ी में नहीं आता, हर चीज़ को अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है। अगली दोस्तों बात करूं तो बाहर का जो बॉडी शेल है वो भी इसका मजबूत है जो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आपका साथ दे देता है। अगला दोस्तों इसके खासियत है कि किसी भी गाड़ी में अभी तक नहीं आता था फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स इसके अंदर पाए जाते हैं जो कि इसकी सेफ्टी में भी 4 चांद लगाते हैं। अब सोनेट में भी आते हैं पर पहले नहीं आते थे। तो दोस्तों ये सारे फीचर्स, ये सारी खासियतों के साथ ये गाड़ी डेफिनेटली देखने के लिए है। हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इस गाड़ी को, हम सोच सकते हैं गाड़ी लेने के लिए। लेकिन किनको गाड़ी नहीं लेनी चाहिए और क्या इसकी बुराइयां हैं वो भी मैं देखता हूँ, वो भी आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहली कमी इस गाड़ी के अंदर है दोस्तों बूट स्पेस इसका छोटी हैचबैक से भी छोटा है। 259 लीटर का बूट स्पेस कुछ भी नहीं है। और दूसरी तरफ इसका दूसरी कमी दोस्तों सबसे बड़ी देखूं तो ये मेरे सामने आती है इसका प्राइजी होना। थोड़ी सी ओवर प्राइस है ये गाड़ी, जो टॉप वेरिएंट है वो ज़्यादा महंगा पड़ता है। उसके बाद अगर मैं देखूँ अगली इसकी कमी, तो मेरे को कमी इसमें सबसे बड़ी नज़र आती है जो इसकी माइलेज है। इंजन जो इसके पावरफुल जरूर दिखाए गए, फिगर जरूर दिखाए गए हैं, लेकिन वो उतनी टॉर्क पैदा नहीं करते, प्रैक्टिकली उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है, बट इनकी माइलेज बहुत कम है। तो ये माइलेज वाला एस्पेक्ट भी इसके अंदर थोड़ा सा माइनस पॉइंट लेके चलता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये एक पर्सनल मेरी राय है, बट ये इसका कौन मैं गिनता हूँ वो ये है कि दोस्तों इस गाड़ी को आए काफ़ी देर हो गई है, लेकिन इसके अंदर कोई ऐसा, अंदर तो चेंज करते रहे हैं धीरे धीरे करके, लेकिन बाहर से बनावट में इसके कोई चेंज नहीं किया गया। हमारे सामने बहुत सी ऐसी गाड़ियाँ हैं जो कि फर्स्ट इन क्लास, फर्स्ट इन सेगमेंट वही सारे फीचर लेके आए, लेकिन वो गाड़ियाँ फ्लॉप हो गई। कारण क्या कि उसको अपडेट नहीं दिया गया टाइम सर। तो थोड़ा सा भी आउटडेट गाड़ी ये लग रही है, इसको थोड़ा सा माइल्ड लाइफ अपडेट ही दे दें तो ये गाड़ी और थोड़ा सा शोरूम में लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए एक और कारण लेके हमारे सामने आएगी। तो अगला जो इसका कौन है वो है इसका जो पेट्रोल इंजन के अंदर इसका ऑटोमेटिक वो काफ़ी जर्की महसूस होता है। हालांकि जहाँ पे दूसरी हुंडई सोनेट, हुंडई की वेन्यू, ये सारी गाड़ियाँ हमारे सामने डुअल क्लच ट्रांसमिशन जैसी सुविधा लेके आती हैं, इसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल ऑटोमेटिक है जो कि जर्क देता है। पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो पेट्रोल इंजन के अंदर वर्डिक्ट निकालते हैं दोस्तों, ये गाड़ी क्या लेनी चाहिए? मेरे हिसाब से बिल्कुल लेनी चाहिए। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, महिंद्रा की तरफ से एक बहुत अच्छा बेंचमार्क पेश किया गया। पर्टिकुलरली अगर सेफ्टी की बात करूं,
इंजन्स में कोई ऐसी परेशानी नहीं, किसी को माइलेज से काम चलता है, थोड़ा कम चलना किसी ने, तो उसके लिए बेस्ट गाड़ी है ये, आराम से इस गाड़ी को ले सकते हैं। रूमी गाड़ी है, किसी को 5 पर्सन्स के साथ चलना पड़ता है तो वो पर्टिकुलरली परफेक्ट कार है 5 लोगों के बैठने के लिए। अगर आपको गांव देहात में रहते हैं, सस्पेंशन की दिक्कत कोई ऐसी नहीं आएगी इस गाड़ी के अंदर। सर्विस नेटवर्क बड़ा है तो इसलिए स्पेयर पार्ट्स की दिक्कत नहीं आएगी। और किनको लेनी चाहिए, जिनको हाईवे पे ज़्यादा चलना पड़ता है उनके लिए बहुत अच्छे तरीके से इस गाड़ी को बनाया गया। प्राइजी है, डजंट मैटर, लेकिन पैसे एक ही बार लगाने हैं, तो इस गाड़ी के अंदर सेफ्टी में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। बताइएगा दोस्तों ये वर्डिक्ट आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन जो दबा दीजिएगा। सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें और तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।